यूनिट 1 एक्सप्लोरिंग सिम्बल्स यानी कि चिन्हों को पहचानना। एक्टिविटी 1 रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कलकत्ता इन 1861 यानी कि ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ना वो किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कौन सी साल में? 1861 में। ही इज़ द पोएट हु रॉट इंडियाज़ नेशनल एंथम यानी कि वो कौन थे? कवि थे। पोएट यानी कि कवि। वो कवि थे और उन्होंने हमारा नेशनल एंथम भी लिखा था। हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। जन गण मन जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एंड ही वॉन अ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913 और उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। कौन से साल में? 1913 में। नोबेल प्राइज़ यानी कि जो बहुत कम लोग, जो पूरी कंट्री में से अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं उन्हें मिलता है। Tagore started to write poetry when he was only 8 years old and he published his first poem when he was only 16 यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो जब 8 ईयर्स के थे यानी कि 8 साल के थे तभी उन्होंने लिखना चालू कर दिया था। और उन्होंने अपनी पहली पोयम कब पब्लिश की थी? जब वो 16 ईयर्स के थे, 16 साल के थे, तभी उन्होंने अपनी फर्स्ट पोयम को पब्लिश कर दिया था। फॉर दिस फर्स्ट नेम्स टैगोर डिड नॉट यूज़ हिज रियल नेम यानी कि जब उन्होंने पहली पोयम पब्लिश की थी तब उसमें उन्होंने अपना रियल नाम, सच्चा नाम नहीं बताया था। ही यूज्ड अ पेन नेम उन्होंने अपना खुद का एक नाम दिया था, पेन नेम दिया था। पेन नेम यानी कि जो लिखते हैं ना उसके नीचे अपना नाम छुपाते हैं और उसके बदले क्या करते हैं? दूसरा एक नाम देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेन नेम। हिज पेन नेम इन इंग्लिश मीन सन लायन यानी उन्होंने जो नाम रखा था अपना पेन नेम उसका मतलब क्या होता है? सन लायन। सन यानी सूरज और लायन मतलब सिंह। इफ यू पब्लिश अ स्टोरी और अ पोयम what pen name would you choose? You can make your name as silly or as seriously as you wish यानी कि अगर आप कोई पोयम लिखते हो तो आप अपना क्या नाम रखोगे? पेन नेम क्या रखोगे? सीरियसली क्या रखोगे या तो मस्ती मस्ती में भी क्या रखोगे वो आपको यहाँ पे अंदर बॉक्स में लिखना है। आई वुड कीप माई पेन नेम विहारी मैं अपना पेन नेम क्या रखूँगी? विहारी। आपको आपका जो पसंद हो वो आप लिख सकते हो। शेयर योर पेन नेम विथ योर क्लासमेट फिल इन द चार्ट विथ इंटरेस्टिंग पेन नेम्स यू हियर इन योर क्लास यानी कि आपका जो क्लासमेट को पूछना है कि उन्होंने अपने पेन नेम कौन से रखे हैं और ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें लिखना है। ये फर्स्ट बॉक्स में क्लासमेट यानी कि आपके जो साथ पढ़ते हैं उनका नाम लिखना है और बाजू में उन्हें क्या लिखना है? उन्होंने क्या नाम रखा वो लिखना है। फर्स्ट ऋत्विक। अब ऋत्विक ने अपना पेन नेम क्या रखा है? यात्री। विश्वास ने अपना पेन नेम क्या रखा है? निठल्लू। दिगांत ने अपना पेन नेम क्या रखा है? वंठेल। अनल ने अपना नाम क्या रखा है? पेन नेम जयश। देवर्षि ने अपना क्या नाम रखा है? मनु। स्वरूप ने अपना पेन नेम क्या रखा है? उन्नत। ऑफ ऑल द न्यू पेन नेम्स यू हर्ड इन योर क्लासरूम विच नेम डिड यू थिंक वॉज मोस्ट इंटरेस्टिंग यानी कि आपने इतने सारे नाम सुने उसमें से आपको इंटरेस्टिंग यानी कि मज़ेदार नाम कौन सा लगा? आई थिंक वंठेल इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग मुझे कौन सा लगा? वंठेल। आपको जो अच्छा लगा हो वो आप लिख सकते हो। विच मीन्स अनकंट्रोलेबल इसका मतलब क्या होता है? जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते वो। एक्टिविटी 2 रीड द पोयम केयरफुली टू योर सेल्फ मार्क एनी वर्ड्स यू डोंट अंडरस्टैंड यूज अ डिक्शनरी द इंटरनेट और योर क्लासमेट who know to help you understand each word and idea in the story। आपको क्या करना है? ये पोयम को ध्यान से पढ़ना है
और जो भी समझ में नहीं आए उसको उसको क्या करना है, डिक्शनरी, इंटरनेट, अपने फ्रेंड्स को पूछना है, ये सब कुछ करके क्या करना है, उसका मीनिंग जानना है और इसको समझना है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये पोएम का नाम क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि जहाँ पर कोई भी डर नहीं है दिमाग में, माइंड यानी कि दिमाग में कोई भी डर नहीं है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, यानी कि जहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का डर नहीं है और हमारा सर ऊंचा है, वैसा। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान मुफ्त में मिलता हो। Where the world has not been broken up into fragments like narrow domestic walls, यानी जहाँ पर ये जो पूरी दुनिया है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं किया हो, किससे, अलग जाति धर्म उससे। Where words come out from the depth of the truth, यानी कि जहाँ पर कोई भी इंसान बोलता है वो अंदर से आए, अंदर से कैसा है, सच्चा बोले, सच बोले, झूठ ना बोले, सच को छुपाया नहीं जाए, वैसा बोले, वैसा होना चाहिए। जो भी इंसान कुछ भी बोल रहा है वो कैसा होना चाहिए, सच होना चाहिए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, यानी कि जहाँ पर सब लोग क्या करें, काम करें, कैसे काम करें, टायरलेस यानी कि थके बिना, आराम किए बिना, परफेक्शन की तरफ काम करे, अच्छी तरह से काम करे, काम चोरी ना करे। काम चोरी नहीं करना है, क्या करना है, काम करना है जो एकदम परफेक्ट हो, सिर्फ करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं करना है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द रियली डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, यानी कि जहाँ पर कुछ भी गुम नहीं हो, क्या गुम नहीं हो, सच्चाई, इंसानियत, ये सब, जहाँ पर इंसानियत जागी हुई हो, इंसानियत घूम नहीं जाए, वैसा होना चाहिए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू द एवर विंडिंग थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, यानी कि जहाँ पर दिमाग क्या हो, खुला हो, क्या करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, काम करने के लिए, वैसी दुनिया का निर्माण करो। यहाँ पे फादर यानी गॉड, भगवान को कहते हैं। कौन, किसने लिखी है ये पोयम, रविंद्रनाथ टैगोर ने। वो क्या कहते हैं, ऐसे फ्रीडम हमें दो जो सच बोल सकते हैं, जहाँ पर काम आराम से कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, किसी को डर नहीं हो सच बोलने में, है ना, वैसी कंट्री हमें, फ्रीडम हमें दो, जिससे कंट्री, हम जो कंट्री है हमारी, कंट्री यानी कि दुनिया, यहाँ पर कंट्री हमारी यानी देश होता है, मगर यहाँ पे पोयम में क्या है, कंट्री मतलब दुनिया, हमारी दुनिया ऐसी फ्रीडम से बने और सब क्या हो, अच्छा हो, ऐसा हो, ऐसा कौन बोलता है, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। ये जो पोयम है उसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स है, मगर बॉक्स छोटा है तो हम थोड़े से न्यू वर्ड्स लिखेंगे। नंबर 1, हेवन। हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होम ऑफ गॉड, भगवान का घर मतलब हेवन। धी मतलब क्या होता है, यू। डेड हैबिट मतलब ओल्ड कस्टम, पुराने जो रिवाज होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, डेड हैबिट। नैरो रेस्ट्रिक्टेड, नैरो मतलब बहुत छोटी सोच, छोटी चीज़। स्ट्रेच टू मेक लॉन्गर, स्ट्रेच यानी खींचना, लंबा करना। मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए एंड विथ देयर मीनिंग्स गिवन इन द कॉलम बी, यानी कि ये जो वर्ड्स दिए हैं उसके मीनिंग्स यहाँ पे बाजू में दिए हैं, उसको हमें क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट है फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, पीसेस ब्रोकन ऑफ और डीअटैच फ्रॉम अ कंप्लीट पोर्शन। सेकंड है स्ट्रीविंग। स्ट्रीविंग का मतलब क्या है, टू लेबर हार्ड। डेयरी का मतलब क्या होता है, चीयरलेस। फिर है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू फैमिली अफेयर्स। नेक्स्ट है टायरलेस। टायरलेस का मतलब क्या होता है, विदाउट रेस्ट और स्लीप। लास्ट है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, अ वाटरलेस और आइसोलेटेड एरिया और लैंड। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3,
Look carefully at where the mind is without fear. The poet is talking to someone. What words help you to understand whom the poet is talking to? यानी कि ये पोयम में जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, उसने क्या किया है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पर हमारा दिमाग किसी भी तरह से डरता नहीं हो। उसका मतलब क्या होता है वो आपको समझाना है। मैंने यहाँ पे समझाया है, अब अपनी तरह से समझाना। द पोएट इज़ टॉकिंग टू गॉड, यहाँ पर पोएट किसके साथ बात कर रहे हैं, गॉड के साथ। द सुप्रीम पावर, जिसके पास क्या है, सुप्रीम पावर है, मेन पावर है। द रिक्वेस्ट हिम टू वेक हिज कंट्री टू फ्रीडम ऑफ नॉलेज एंड थॉट इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड परफेक्शन। वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं गॉड से, भगवान से, कि हमारी जो कंट्री है, कंट्री यानी कि यहाँ पे दुनिया, दुनिया एकदम क्या हो, नॉलेज से भरी हुई हो, नॉलेज यानी कि ज्ञान से भरी हुई है, थॉट यानी कि अच्छे विचारों से भरी हुई हो, और जहाँ पर सब सच बोले और सब परफेक्शन के साथ काम करे। द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम आर अंडरलाइन बिलो, यानी कि यहाँ पे 3 लाइन्स दी गई है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken. What's the subject of the 4th line? यानी कि यहाँ पे 3 लाइन्स दिया है, यहाँ पे 4th लाइन का सब्जेक्ट क्या है वो आपको बताना है। Where the words of truth come out from the depth of the heart and are spoken out courageously in public for the world to hear. यहाँ पे सब्जेक्ट 4th लाइन का क्या है कि जहाँ पर सच्चाई, एकदम अंदर से सच्चाई निकले, दिल में से सच्चाई निकले, और करेजसली मतलब हिम्मत से, डरे बिना सच बोले, पब्लिकली मतलब दुनिया के सामने आप लोग डरे बिना हिम्मत से सच बोले। नेक्स्ट, द पोएम सेज वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे into the really desert and of dead habit. What is lost in this line of the poem? यानी कि यहाँ पे जो लाइन दी गई है उसमें lost का मतलब क्या है वो आपको समझाना है। Where the word lost suggest मतलब here, यहाँ पर here the word lost suggest क्या मतलब है उसका, that people who have lost the vision of humanity by narrow loyalties of caste, creed and religion। यानी कि यहाँ पे क्या भूलने की बात की गई है कि जो सब लोग हैं आज के ज़माने में वो क्या भूल गए हैं, ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत भूल गए हैं, और वो किस में पड़ गए हैं कि कास्ट में, मेरी ये कास्ट है, मेरा ये रिलीजन है, वो पकड़कर बैठ गए हैं। पर सच में क्या होना चाहिए, हमें अपनी कास्ट है, रिलीजियस है, वो सब भूलना चाहिए, और हमें क्या याद रखना चाहिए कि हम इंसान हैं और हमें इंसानियत क्या करना चाहिए, हमारे अंदर रहनी चाहिए, और इंसानियत के नाते हमें सबको हेल्प करनी चाहिए। एक्टिविटी 4, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन, नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज़। यानी कि एडजेक्टिव्स क्या करता है, नाउन कैसा है उसको बताता है, और नाउन क्या है, पीपल हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, आइडियाज़ हो, उसके नेम्स होते हैं, वो है। लुक केयरफुली एट द पोएम एंड अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव्स यू फाइंड। यानी कि आपको पोएम को ध्यान से पढ़ना है, और उसमें जो भी एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं नाउन के बदले में, नाउन जो होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसको क्या करना है, ढूंढकर लिखना है, कितने हैं वो। हाउ मैनी एडजेक्टिव डिड यू फाइंड, राइट द नेम नंबर हियर। यानी कि आपको कितने एडजेक्टिव्स मिले उसका नंबर लिखना है। आई फाउंड 8 एडजेक्टिव्स इन द पोएम, यानी कि मुझे कितने एडजेक्टिव्स मिले ये पोएम में, 8। कंपेयर योर नंबर टू नंबर्स योर क्लासमेट रॉट, विच क्लासमेट रॉट द लार्जेस्ट नंबर, राइट दैट क्लासमेट नेम एंड द नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स हियर। यानी कि क्या करना है, किसने सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव्स ढूंढे उसका नाम लिखना है, और कितने ढूंढे वो नंबर्स लिखना है। माई क्लासमेट नेम यानी कि मेरे क्लासमेट का नाम क्या है, धरनी।
फाउंड द मोस्ट एडजेक्टिव्स, यानी कि धरणी ने सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव्स फाइंड आउट किए। सी फाउंड 10 एडजेक्टिव्स, उसने कितने फाइंड आउट किए? 10 एडजेक्टिव्स फाइंड आउट किए। आप किसी और ने ज़्यादा लिखा हो तो उसका नाम भी लिख सकते हो, और जितना भी लिखा है उसके नंबर्स लिख सकते हो। लुक केयरफुली एट द एडजेक्टिव्स योर क्लासमेट फाउंड, विच एडजेक्टिव्स डिड योर क्लासमेट फाइंड दैट यू मिस्ड, राइट दैम हियर। यानी कि आपके क्लासमेट ने आपसे ज़्यादा एडजेक्टिव्स ढूंढे हैं, तो कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो आपको नहीं मिले और उसको मिल गए, वो आपको यहाँ पे लिखना है। एडजेक्टिव ढैट, जो ढैट एडजेक्टिव है वो हमने नहीं लिखा था, तो किसने लिखा था? वो क्लासमेट ने लिखा था। तो ढैट क्या है? एडजेक्टिव। एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, माई भी एडजेक्टिव है, तो वो भी हमें मिला नहीं था, तो किसी और ने लिखा तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इफ़ यू फाउंड द मोस्ट एडजेक्टिव्स इन योर क्लास, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव्स ढूंढे उसको क्या हमें बोलना है? कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है। हेल्प योर क्लासमेट टू अंडरस्टैंड ऑल द एडजेक्टिव्स इन द पोयम, और आपके साथ जो पढ़ते हैं उसको क्या करना है? समझाना है एडजेक्टिव्स, जिसको समझ में नहीं आए उसको समझाना है। नेक्स्ट एक्टिविटी वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड।